कथा सुनते रहना बस। ये कृपा है हम लोगों के ऊपर, इनके रूप में साक्षात श्री राघव जी ही आ रहे हैं, इनके रूप में साक्षात श्री जानकी जी आ रही हैं। ये आचार्य चरण आकर के हमारे इस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, पंच इंद्रियों, नहीं कुछ और बता रहा था क्या? हाँ, धनुर्दास जी छत्र लेकर के चलते थे। पत्नी बहुत सुंदर थी तो छत्र लेकर के भी पीछे नहीं चलते थे, आगे आगे चलते और उल्टे उल्टे चलते, उसको देखते हुए चलते थे। इसी भाव का दर्शन श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने कर लिया, श्री रामानुजाचार्य जी ने कर लिया। सब तो हंसते थे धनुर्दास पे, लेकिन आचार्य चरणों ने मन में विचार किया, इसमें देखने का गुण तो है पर संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दृष्टि गुण से ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेगा। अभी इसकी इंद्रियां हैं, अब वह इंद्रियां सदगुरु बना दी जाएं। और आचार्य चरणों ने अपने पास बुलाया धनुर्दास को। धनुर्दास से कहा, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके क्यों चलते हो? तो धनुर्दास बोला, वो है ही इतनी सुंदर, मुझे लगता है सूर्य की किरण कहीं उसकी सुंदरता को ओझल ना कर दे, और मैं उसको देखते हुए चलता हूं क्योंकि उससे मेरी दृष्टि हटती ही नहीं है। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले, अगर उससे सुंदर हमने किसी और को दिखा दिया तो धनुर्दास कहते हैं, मैं प्रमाणित कह सकता हूं कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। बोले चलो हमारे साथ। श्री रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए और जाकर के बोले, ये नम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो जगन्नाथ, अपना रूप लखा दीजिए। इसमें दृष्टि गुण तो है पर संसार के प्रति है। और जैसे ही धनुर्दास सामने पहुंचे हैं, श्री रंगनाथ भगवान अपने शेष शैया पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही विराजमान हुए, नील वर्ण नील कांति ठाकुर जी की जैसी प्रकट हुई, कमल जैसे नेत्रों से जैसी तिरछी कटाक्ष से देखने लगे धनुर्दास को, वहीं मोहित हो गए। आचार्य चरण बोले, हे धनुर्दास, हैं सुंदर? बोले क्या बताएं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। अरे किसी के मुख पर आप मोती वार सकते हो, किसी के स्वरूप पर आप सोने चांदी वार सकते हो, पर हमारे आचार्य चरण करते हैं, ठाकुर जी के एक रोए पे पूरे जगत को भी वार दिया जाए तो भी कम है, इतने सुंदर है। कहने का अभिप्राय, श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? जो इंद्रियां हैं, जो संसारी सुखों में सुख लेती हैं, श्रीमद् भागवत की कथा उन इंद्रियों को ही आचार्य बना देती है। और फिर स्थिति, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सावरे। अद्भुत है। परम धर्म क्या है? इन इंद्रियों से उपयुक्त क्रिया करना यह धर्म हो सकता है, पर इन इंद्रियों से केवल कृष्ण इच्छा रखना यह परम धर्म है। कितनी भी सुंदरताएं दिखा दी जाएं, लेकिन नेत्रों को केवल चाह श्री राधा वल्लभ जी को देखने की है, श्रीनाथ जी को देखने की है। कितनी भी सुंदर भाव सुना दिए जाएं, पर कानों को तो केवल कृष्ण नाम सुनने की इच्छा है।
कितने भी बहुव्यंजन सुना दिए जाएं, पर जीव को इच्छा तो केवल ठाकुर जी के अधरामृत को पाने की है। कितने भी स्पर्श करा दिए जाएं, पर त्वचा को तो केवल ठाकुर जी के आलिंगन की इच्छा है। ये परम धर्म है। और ऐसे परम धर्म का निर्माण चित्त में हो जाए, तब समझो कि भागवत जी के आश्रय आपने लिया। बुरा नहीं मानिएगा, कथाएं तो खूब सुनते हैं, पर अब भी जीव का चटोरापन खत्म नहीं हुआ। तो आपने कथा नहीं सुनी, आप धर्म कर रहे हो, परम धर्म नहीं आया है। कथाएं तो खूब सुनी, लेकिन अब भी संसार की किसी विषय वस्तु को देख करके ये लगता है कितनी सुंदर है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनी नहीं आपने। सामान्य संगीत सुनकर के आपको लगता है हा कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, लेकिन उस संगीत में कृष्ण नाम नहीं है, तो समझो अभी आपने कथा सुनी नहीं है। संसारी विषय की बहुत प्रशंसा आपके चित्त में प्रकट हो रही है कथा सुनने के बाद भी, तो अभी कथा ने आपको स्वीकार किया नहीं है। भागवत जी का विषय क्या है? चित्त में परम धर्म की उत्पत्ति होना। और परम धर्म क्या है? सर्वांगीण इंद्रियों से केवल और केवल श्री प्रिया प्रियतम को भजना, उन्हीं को निहारना, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, ऐसी भाव। अच्छा, अब एक बात, ऐसी स्थिति किसकी बन सकती है कि इंद्रियां केवल ठाकुर जी की हो जाएं? ऐसी स्थिति, इतने लोग बैठे हैं कथा में, इतने लोग लाइव सुन रहे हैं कथा को, पर ऐसी स्थिति की सर्वांगीण इंद्रिय से केवल कृष्ण चाह चित्त में हो, ऐसी स्थिति बनती किसकी है? तब यहां पर दूसरी बात में अधिकारी बताया गया। परम धर्म का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। किसी की प्रशंसा आपके सामने की जाती है और उसकी प्रशंसा सुनकर के आपके मन में आता है, अरे तुम क्या जानते हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, उसकी असलियत तो हमको पता है, उसके बारे में तो हम जानते हैं, वो कैसा है, कितने पानी में, हमसे पूछ लो। मतलब आप व्याकुल हो गए, आप उसकी प्रशंसा सुनकर के ईर्ष्या भाव आपके चित्त में प्रकट हो गया, तो इसका मतलब है कि आप परम धर्म को जीवन में नहीं ला पाओगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं। मात्सर्य दोष का मतलब ईर्ष्या ही होती है। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, पूज्य महाराज जी भी हमारे बैठे हैं, पूज्य गोवत्स महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी शायद आपके भी पता नहीं चिंतन में आया कि नहीं, ठाकुर जी ने सब दोषों से युक्त भक्तों को स्वीकार किया, केवल ईर्ष्यालु भक्त को स्वीकार नहीं किया। काम दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। क्रोध दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लोभ दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। पर मात्सर्य दोष यदि किसी के चित्त में है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ईर्ष्या के भाव से बचो, ईर्ष्या दोष से बचो। जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद की एक और प्रति बनाने वाले एक और महापुरुष हुए उड़ीसा में, उन्होंने भी गीत गोविंद लिखा। जगन्नाथ महाप्रभु ने स्वप्न में आकर के डांट लगाई, फटकार लगाई, बोले तुमने मेरी प्राप्ति के लिए लिखा होता तो मैं स्वीकार करता, पर तुमने ईर्ष्या में लिखा है। तुम जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या करते हो, अभी जाओ और अपने रचित इस ग्रंथ को बहा दो समुद्र में। ठाकुर जी ईर्ष्या से स्वीकार नहीं करते। इसलिए किसी की प्रशंसा सुन के अगर चित्त में विचलनता आती है, तो आप एक बात हमारी मान लीजिएगा, आपको क्योंकि पता तो चल ही जाना है, जब किसी की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या होगी तो आपको तो पता चल ही जाएगा। उस समय आप ईर्ष्या में बस लाल पीले हो रहे होंगे, लेकिन उसके बाद हमारी बात याद कर लेना, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ईर्ष्या दोष है। ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि कभी भी कोई अनुष्ठान भी करो ना, कभी भी किसी मंदिर में भी जाओ ना, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, हे नाथ कुछ हो चाहे नहीं हो, ईर्ष्या नहीं आवे चित्त में, किसी के प्रति हमारे चित्त में मात्सर्य भाव नहीं आवे। ईर्ष्या भाव चित्त में नहीं आवे।
ईर्ष्या दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और तीसरा विषय आता है संबंध। कथा कराने के बाद ये होता है, कथा कराने के बाद ऐसा होता है, कथा कराने के बाद घर में सुख समृद्धि आती है, कथा कराने के बाद घर में दुख दारिद्र सब चले जाते हैं, आदि आदि भावनाओं से लोग कथाएं कराते हैं। सब बात ठीक है, लेकिन मूल बात क्या है? बोले वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत का वाचन ठाकुर जी से संबंध कराती है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी ना लगे, ठाकुर जी अपने से लगने लग जाएं। ये तो कोई हमारे हैं, इनसे तो हमारा कोई संबंध है, इनसे हमारा कोई नाता है। तब समझो कि आपने कथा सुनी है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और वो संबंध भी कैसा होगा? बोले शिवदम, कल्याणकारी। ठाकुर जी के प्रति भगवान की भावना चित्त में है, गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना चित्त में है, यमुना जी के प्रति नदी की भावना चित्त में है, गंगा जी के प्रति नदी की भावना चित्त में है, वृंदावन की रज के प्रति धूल की भावना चित्त में है। तो अभी कथा नहीं सुनी। कथा सुनने के बाद श्री गिरिराज जी जड़वत नहीं चैतन्यवत दिखने लग जाएं, श्री यमुना जी नदी नहीं साक्षात महारानी दिखने लग जाएं, वृंदावन के जितने भी ब्रजवासी हैं ये सब ग्वाल बाल और ठाकुर जी के सखा के रूप में दिखने लग जाएं, वृंदावन की रज साक्षात रत्न के रूप में दिखने लग जाए, ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाए, तब समझो कि कथा श्रवण की है, दृष्टि ही बदल गई है। शिवदम, कल्याणकारी। कई लोग वृंदावन जाते हैं, उनको ठाकुर जी का अनुभव केवल राधारमण जी में ही होता है, केवल बिहारी जी में ही होता है। कई लोग अयोध्या जाते हैं, उनको राम जी में ही बस अनुभव होता है, बाकी सब कुछ उस धाम का उनको राम में नहीं लगता। वो सब में दोष ही देखते रहते हैं। हमने सुना है हमारे पूज्य श्री श्री जी महाराज वृंदावन जाते तो पदत्राण नहीं पहनते थे, पादुका नहीं पहनते थे। कई आचार्य चरणों के बारे में सुना कि वे ट्रेन से जब वृंदावन पहुंचते, मथुरा स्टेशन पर उतरते ही पैर पहले नहीं रखते। अब सोचो आप कैसे उतरते? बोले ट्रेन से पहले माथा नीचे रखते, और जब माथा स्पर्श कर जाता स्टेशन का तब आगे आते। इतनी भावना कोई धाम के प्रति कैसे रख सकता है? क्योंकि उसके लिए वो सामान्य धाम नहीं है, उसके लिए वो स्थान नहीं है, सब कृष्ण में है। हमारी स्थिति बन नहीं सकती, पर हम बोल तो दें। रज के प्रति मिट्टी की भावना नहीं, साक्षात लगे कि ये तो हमारे श्री ठाकुर जी के श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां वेणुगीत में कहती हैं कि ये व्रज की रज और श्री गिरिराज जी कितने भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? राम यानी कि बलराम और कृष्ण, इनके दोनों के निरावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी। सब कल्याण में लगने लगे। तापत्रयोन्मूलनम, भागवत जी का प्रयोजन क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों का जो उन्मूलन कर देती है। ताप आते तो हैं जीवन में, पर इतना प्रभाव नहीं डाल पाते अपना। ये भागवत जी के आश्रित व्यक्ति का स्वरूप हो जाता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी
शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी ओ सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास बोलो श्री जानकी नाथ भगवान की जय। आज सिय पिय मिलन महोत्सव के द्वितीय दिवस के इस पावन बेला में हम आप सब पर कृपा करने के लिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे हैं। उनके पावन युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही हम आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए अब कथा सत्र में हमारे पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं। महाराज जी को भी बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हम आप सब लोगों का। और एक बात अगर हम कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कल विचार कर रहे थे, कल हमारे मुख से निकला कि श्री गलता जी में भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, पर महाराज जी ने फिर संशोधन किया। बोले आज्ञा वहां हुई पर भक्तमाल जी का प्रादुर्भाव तो रेवासा में ही हुआ, रेवासा में ही प्रकट हुई। अब आप लोग विचार कीजिए, जो रेवासा में रहने वाले जो लोग हैं और जो यहाँ के जितने भी वैष्णव जन हैं, और ये रेवासा की भूमि कितनी पवित्र है, क्योंकि श्री नाभाजी जिन जिन महापुरुषों का चिंतन करते, जो जो उनके चित्त में आते जा रहे हैं वे उनका भाव प्रकट कर रहे हैं। और श्री नाभाजी के चित्त में आ रहे हैं, इसका मतलब नाभाजी रेवासा में बैठे हैं, तो जितने भी महापुरुष हैं वे सब रेवासा आए हैं।
भक्तमाल में प्रकट हो रहे जितने भी महापुरुष हैं उन सबका यहां पर आगमन हुआ है। और कहां से प्रारंभ करें? भगवान के अवतारों से प्रारंभ होकर के और संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ में जितने महापुरुष हैं सबका आगमन हुआ। और फिर उसके बाद प्रत्यक्ष स्थिति में श्री स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज जब यहां विराजमान हुए तब भी कई आचार्यों का, उसके बाद भी आज तक कई आचार्यों का आगमन यहां हुआ है। तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जैसे ब्रज की रज पूजनीय है, चित्रकूट की रज पूजनीय है, अयोध्या जी की रज वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसी श्री रैवासा जी की भी रज यदि माथे से धारण कर ली जाए तो निश्चित है कि भक्तमाल ग्रंथ में विराजमान अनेक भक्तों में से किसी एक भक्त का गुण तो चित्त में आ ही जाएगा। आज हम आप सबके मध्य में पूज्य महाराज जी पधारे हैं, महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। अब तो बस आप भी और हम भी अपने भाग्य की सराहना करें। हमने पहले ही निवेदन किया था, महापुरुष पधारे हैं और उनके श्री विग्रह को देख करके ये भावना ना आवे कि ये भी एक सामान्य जीव हैं हमारी तरह, या फिर थोड़ा विशिष्ट मान लें, महापुरुष मान लें। महापुरुष से भी ऊपर उठिए, साक्षात श्री जानकी नाथ जी युगल ही एकाकार रूप में पधारे, ऐसी भावना। गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों करी जाने, ऐसे आचार्य चरण विराज रहे हैं, पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विषय अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार भावों की पुष्टि हो रही है। तो निवेदन कर रहे हैं, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध होना, और वो भी कैसा कल्याणकारी। ठाकुर जी से संबंध कल्याणकारी ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं है, संशय नहीं है। और ठाकुर जी से संबंध का मतलब आचार्य चरणों से संबंध, गुरुजनों से संबंध, वैष्णव भक्तों से संबंध, ये कल्याणकारी ही होते हैं। संसार में जितने भी संबंध हैं उनमें कल्याण की कोई प्रामाणिकता नहीं है। कितनी भी कुंडली दिखवा करके ब्याह कर लिए जाएं, पर उसके बाद भी अनुकूल जीवन साथी है इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती। लेकिन वैष्णवों से मिलने में कुंडली नहीं देखी जाती है, फिर भी ये प्रमाणित है कि कोई दुर्भावना नहीं होगी, कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं। शिवदम, कल्याणकारी। हम तो ये बात कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण के पश्चात ठाकुर जी के प्रति भगवत भावना जो है वो भगवत भावना से अब अपनत्व की भावना आने, ठाकुर जी अपने से लगने लगे, ये तो हमारे हैं, और उनके प्रति कोई एक संबंध प्रकट होने लगे। कथाएं श्रवण करने के बाद भी ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी परमात्मा ही हैं, भगवान ही हैं, और कोई अपनत्व की भावना उनके प्रति प्रकट नहीं हुई है, तो अभी भली भांति श्रवण किया नहीं गया है। ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध दिखने लगे, कोई अपनत्व की भावना आने लगे। गोसाई श्री विठल नाथ जी ठाकुर जी को लाला मानते हैं और उनके प्रति लाला की भावना रखते हैं कि जे तो हमारे लाला हैं, लाला की भावना रखते हैं। तो एक बात और निश्चित मान लीजिएगा, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने ठाकुर जी से कही कि ठाकुर जी आप हमारे ये हैं, तो फिर आप एक समय में भूल सकते हैं, ठाकुर जी नहीं भूलते, ठाकुर जी उसी संबंध का निर्वहन करते हैं। याने मोकू लाला मानो। अब कभी कालांतर में अगर आपने ठाकुर जी को परमात्मा मान भी लिया तो ठाकुर जी फिर भी आपके लाला ही रहेंगे। वो यूं कहेंगे तुम परमात्मा मान रहे हो पर तुमने माना तो लाला है, हम तो लाला जैसा ही व्यवहार करेंगे।
दूध औटा के लेके आए हैं, सुंदर ठाकुर जी को भोग पधरा रहे हैं। जैसे पर्दा कियो, कपाट लगाए हैं, तो ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए गोसाई जी के, और ठाकुर जी कहने लगे तातो है ने ठंडो करके पिवाए दो। तो गोसाई जी एक पात्र में लेकर के और दूध ठंडा करके ठाकुर जी को पिवा रहे हैं। जैसे एक छोटा बालक लीला करे वैसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि गोसाई जी की भावना लाला की है। जैसे दुग्ध पान कराने लगे तो ठाकुर जी ने मुंह बना लियो। गोसाई जी बोले जय जय, कहा भयो? बोले या में मिश्री ने कम पड़ी है, खाण ने कम है, मीठो कम है, या ने और मीठो करके लाओ। गोसाई जी बोले अच्छा जय जय, अभी जाऊं ने विराजो। ठाकुर जी फिर से अपनी स्थान पर विराजमान हो गए, भीतर गए, नेक और माँ में मिश्री सिद्ध करके लाए। आए जैसे ही ठाकुर जी फिर से आके सहज है के गोदी में बैठ के बोले अब पिवाए दो। जैसे ही पिवाने लगे तो ठाकुर जी ने फिर मुंह बनाया। गोसाई जी बोले अब कहा भयो? बोले अब मिश्री ज्यादा है गई है, मेरे होठ चिपक रहे हैं। गोसाई जी बोले कैसी लीला करे? ये इस कथा से क्या सिद्ध हो रहा है? हम ठाकुर जी के सामने भोग पधरा देते हैं, ठाकुर जी के सामने सामग्री पधरा देते हैं, जैसी भी बनी हो। कभी कभी पाने के बाद अनुभव होता है, जब प्रसाद पाते हैं तो फिर अनुभव होता है अरे इसमें तो नमक कम रह गया, इसमें तो ये। उस समय मन में आती है ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं कहे, लेकिन गोसाई जी को ठाकुर जी बोल देते हैं या में मिश्री कम है, मिलाए के लाओ। क्यों? क्योंकि संबंध मानते हैं ठाकुर जी। और मैं फिर से कहूंगा, आप संबंध मान लेंगे तो आपसे चूक हो सकती है संबंध निभाने में, ठाकुर जी से चूक नहीं होगी। ठाकुर जी निभाते हैं। 2-3 बार ऐसी है कि कभी कहीं दूध ज्यादा है, तातो ज्यादा है, ज्यादा सीरो है गयो है, या में ज्यादा मिठास है न कम मिठास है। गोसाई जी गए, जाकर के दूध लेके आए, एक पात्र में मिश्री अलग से धर दी, दूध अलग धर दियो। बोले जय जय सुनो, खुद मिलाओ और अपनी अनुकूलता से बना के पी लो। तो ठाकुर जी कहा बोले मैं कैसे पी लूंगा, मैं तो लाला हूं, मुंह पे मिश्री मिलानो आवे ही ना है, मैं तो लाला हूं, आप ही मिला के पिवाओगे। इन संबंधों का निर्वहन बंधुओं, अब ये तो एक बात हमने बताई, कितने संबंध माने भक्तों ने ठाकुर जी से, और इन संबंधों को मानने की स्थिति प्रकट होती है भागवत जी की कथा से। भागवत का कोई आश्रय ले ले, गुरु वचनामृत को भली भांति श्रवण कर ले, तो उसके चित्त में अपने आप भावना प्रकट होने लगेगी। ठाकुर जी कौन दिख रहे हैं, ठाकुर जी के प्रति कौन सी भावना प्रकट हो रही है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कैसा संबंध? कल्याणकारी। तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रयोन्मूलनम, तापों का उन्मूलन हो जाता है। ठाकुर जी से संबंध है जाएगा तो ताप का उन्मूलन होगा ही होगा। ठाकुर जी जब अपने है जाएंगे, अब संसार में एक व्यवहार है कि बड़े लोगों से संबंध बना के रखो, नेता राजनेता हो या और बड़े लोग हो, उनसे संबंध बना के रखो। क्यों भैया? कहीं विषम परिस्थिति आएगी तो ये हमारे सहायक बनेंगे। बड़े लोगों से संबंध हम इसलिए बनाते हैं, विषम परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। ठाकुर जी से संबंध बन गया तो विषम परिस्थिति में ठाकुर जी सहायता नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। ठाकुर जी सहायक बनते, लेकिन आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? ठाकुर जी सहायता करेंगे पर आपकी इच्छा नहीं होगी कि वो सहायता करें। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी ने एक राजा के चित्त में भावना प्रकट कर दी कि श्री कुम्मन दास जी को संपत्ति दे आओ। कुम्मन दास जी की गोद में बैठे हैं ठाकुर जी, प्रेम से बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं। कुम्मन दास जी की दाढ़ी पे ऐसे हाथ लगा लें लाल जी। चर्चा करते करते इतने में राजा आयो तो ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। कुम्मन दास जी की स्थिति ऐसी नहीं है, उनकी यहां स्थिति ऐसी है कि तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी कठौते के जल में देखना पड़ता है, आरसी भी नहीं है।
और उस स्थिति में, उस परिस्थिति में एक राजा संपत्ति लेकर के द्वार पर खड़ा है और श्री कुंभन दास जी कह रहे हैं अब ही तो यहीं हते जन कहां चले गए, कछु तो कह रहे पतो ना कहां चले गए। राजा ने कही भगवान आप आज्ञा करें, मैं आपकी सेवा करने के लिए। अरे भैया ब्रज में घनेरे संत पड़े हैं, कोई की सेवा कर दे, तू मत देवे मुंह को कछु। बोले क्यों? बोले संपत्ति तू लेके आयो, ठाकुर जी मेरे मोते दूर रह गए, या संपत्ति को दे जाएगा तो वो हमेशा के लिए यहाँ दूर रह जाएंगे, तू या को ले जा, मुझे नहीं चाहिए, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो मेरे लाला हैं, वो कहां चले गए। तापत्रयोन्मूलनम, ताप तो है जीवन में, लेकिन वो विचलित नहीं कर रहा है कुंभनदास जी को, वो व्यथित नहीं कर रहा है कुंभनदास जी को। क्यों? संबंध है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी को आपने अपना कुछ मान लिया, ठाकुर जी से कोई संबंध हो गया, उसके बाद भी संसारी विषयों से दुखी बैठे हैं, तो इसका मतलब है संबंध केवल आडंबर है, संबंध केवल नाटक है। मीराबाई के जीवन में कितनी विपरीतताएं प्रकट कर दी सबने, लेकिन मीराबाई कभी हताश नहीं हुई, कभी उदास नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में कितनी विपरीतताएं आई, पर गोस्वामी जी कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि संबंध है ठाकुर जी से, और संबंध जब ठाकुर जी से हो जाता है तो उस संबंध के सुख के आगे, उस आनंद के आगे ये जितने भी ताप हैं, इनकी पीड़ा का अनुभव होता ही नहीं। उंगली में थोड़ी सी चोट लग जाती है, मान लो एक सुई जैसी लग गई, तो व्यक्ति उंगली लेकर के बैठा रहता, अरे अरे इतनी लग गई, मेरे खून निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। संसारी व्यक्ति ऐसा ही होता है, वो छोटे छोटे जीवन में आने वाले तापों को भी लेकर के बैठा रहता है कि ये मेरे लग गई, लेकिन वो ये विचार क्यों नहीं करता कि उंगली में केवल एक सुई लगी है, बाकी का पूरा शरीर तो स्वस्थ है, एक उंगली में लगने वाली चोट इतनी व्यथित क्यों कर रही है, ये विचार करो, बाकी सब तो स्वस्थ हैं। ये स्थिति कब बनती है? भगवत आश्रितों के, भागवत आश्रितों की ऐसी स्थिति बन जाती है, वो पीड़ा को इस प्रकार देखते हैं, अरे ये पीड़ा है, बाकी सब जो अच्छा है उस पर दृष्टि डालो ना, वो सब तो ठीक है ना, इससे विचलित क्यों होना, इससे व्यथित क्यों होना। इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। सब प्रकार के ताप जीवन में आते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कथा वक्ता हैं या कोई श्रेष्ठ महापुरुष हैं तो जीवन में ताप नहीं है, ताप, पर जितनी विचलनता एक संसारी व्यक्ति को होती है उतनी विचलनता हरिजनों को नहीं होती, उतने व्यथित वे नहीं होते। वो तो उसमें भी सूरदास जी को कोई कहे आपके नेत्र नहीं है, तो सूरदास जी कहते हैं अरे भले नहीं है नेत्र। बोले क्यों? संसार के लोग संसार में फंसते क्यों है? बोले नेत्रों से देख लेते हैं, मुंह को तो नेत्र ही नहीं दिए ठाकुर जी ने। बोले तू को नेत्र नहीं देके ठाकुर जी कह रहे हैं संसार में तू को फंसवे को चक्कर ही खत्म कर दियो, फंसे हुए ही नहीं। कहने की बात, कहने का अभिप्राय, अपनी प्रत्येक स्थिति को व्यक्ति स्वीकार करने लग जाता है और फिर उसमें भला क्या है उस भले का विचार करके जीवन यापन करता है। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। श्रीमद् भागवत जी कैसी हैं? वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत जी ऐसी हैं कि इनकी सुनने मात्र की इच्छा चित्त में प्रकट हो जाए, हमें कथा सुनने जाना है, ये इच्छा मात्र ठाकुर जी को चित्त में प्रकट कर। इसका एक अर्थ ऐसे भाव लगा लीजिए, आपको पता चली कि सीएपीए मिलन उत्सव हो रहा है रेवासा में, भागवत जी की कथा होगी, चलो हम सुनने जाएंगे। ये भाव जैसे ही चित्त में आया कि सुनने जाएंगे, उसी समय श्री ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के
यहां तक लाने की जो संभावना बनवाई है वो ठाकुर जी बनवाते हैं। आप नहीं आए हैं, आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान होकर के आपको लेके आए हैं। चलो वहां उत्सव है, रो संत आ रहे हैं, वैष्णव जन आ रहे हैं, ब्रजवासी जन आ रहे हैं, सबको दर्शन करेंगे। ये आपकी भावना नहीं है, ये ठाकुर जी की भावना, ठाकुर जी करवा रहे हैं। जिस कथा की सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। हरिश्चित्तम समाचरेत, ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब बात ऐसी है कि भैया ठाकुर जी चित्त में आ तो गए हैं और 7 दिना तक विराजेंगे तो सही, पर असली बात यह है कि 8वें दिना से भी इनको विराजमान रखेगो कौन? कथा क्यों सुनाई जा रही है? वक्ता के द्वारा भावों की विवेचनाएं क्यों की जा रही हैं? कि भाई ठाकुर जी चित्त में आ गए तुम्हारे, अब बस ये विराजमान रहें, ये सदा विराजे रहें, इसकी कामना आपको करनी है, इसकी योजनाएं आपको बनानी है, इसकी परिकल्पना आपको करनी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम, पका हुआ फल मतलब सेवनीय है, तुरंत सेवन करने योग्य है। और सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्री शुकाचार्य जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गए हैं, अमृत समान हो गए हैं। एक प्रकार से इस श्लोक में भावना ऐसी है, भाव ऐसा है चित्त का कि वक्ताओं को संकेत किया जा रहा है कि वक्ता को वक्तव्य देते समय श्री शुकाचार्य जी की तरह होना चाहिए, गुण सुखदेव जी जैसे होने चाहिए, सुख जैसे होने चाहिए। सुख का गुण होता है वो वृक्ष पर बैठ करके मीठे फल को ही खोजता है और उसमें चोंच लगाता है। व्यासमंच एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर बैठ करके अन्य भावनाएं चित्त में ना रखे। कौन कौन सी भावना? धनार्जन की भावना ना रखे, बहुत धन मिले ऐसी भावना ना रखे। इस वृक्ष पर बैठ करके बहुत लोग हमारे हो जाएं ये भावना भी ना रखे। आजकल की भाषा में कहें तो फॉलोअर्स हो जाएं ये भावना भी ना रखे। यहां बैठकर के श्री शुकाचार्य जी की तरह विचार करे क्या कि ये वृक्ष है और इस वृक्ष पर अनेक योजनाएं हैं, पर हमें ध्यान क्या करना है कि इस वृक्ष पर सुंदर फल यानी कि भागवत जी हैं और उनमें सुंदर सुंदर जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को स्वयं रसयुक्त करना है, स्वयं को लेना है, स्वयं ग्रहण करके आनंदित होना है और जितने सामने बैठे हैं सबको पवा करके आनंदित करना है। छोटे थे तो एक स्थिति होती थी कि नाना नानी दादा दादी कभी कभी फल लाते बाजार से, तो जो बहुत प्रिय नाती होता तो उसको बोलते तू ये वाला फल खा। तो क्यों? अरे इसमें तोते की चोंच लगी है, जो मीठो ज्यादा होएगो या को खाए ले। तो भावना आती क्यों? बोले तोते की चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है। या फिर ऐसी भावना रखो कि तोता चोंच ही वही मारता है जो फल मीठा हो। दोनों बात है। लेकिन तोता जब चोंच लगाता है और चोंच लगाते ही चोंच बाहर करता है तो स्वयं तो रस लेता भी है पर दूसरों को भी रस आस्वादन करा देता है। वक्ता आम के वृक्ष पर कबूतर भी बैठता पर आम नहीं खाता, भोजन ढूंढता वहीं से। आम के वृक्ष पर चील भी बैठती है लेकिन आम नहीं खाती। लेकिन उसी आम के वृक्ष पर अगर कोई तोता पहुंच जाए, सुंदर फल ढूंढ करके उसमें मुख लगाता है, स्वयं भी रस लेता है और जैसे ही चोंच बाहर निकालता है तो कुछ रस उस फल में से टपक जाता है और नीचे जब गिरता है तो कई सारे छोटी छोटी चींटियां भी उस रस को ले लेती हैं, सबको आनंदित कर देता है। ऐसे ही वक्ता को भी चाहिए कबूतर की भावना से, चील की भावना से, आदि आदि भावनाओं से
वृक्ष पर ना बैठे, व्यास मंच रूपी वृक्ष पर। यहां तो इसी भावना से बैठे कि हम सुख बने। ये भागवत रूपी फल सामने है। और कैसा फल है? बोले रसमालयम, जिसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, केवल रस ही रस है। इस रस को स्वयं भी पीवे और दूसरों को भी पिवावे। पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो रस का भुवि भाव का। अच्छा, एक बात तो और, भागवत जी सुनने का विषय नहीं है, भागवत जी पीने का विषय है। पीना मतलब धारण का विषय है। केवल श्रवण करके यहां से चले जाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन धारण करके जाएंगे, पी करके जाएंगे, भीतर विराजमान करके जाएंगे। तो कई बार सुनी हुई क्रिया से इतना कल्याण नहीं हो पाता, पर पी हुई वस्तु जो है वो अपना प्रभाव तुरंत दिखाती है। औषधि को सुना नहीं जाता, औषधि पी जाती है, पीते ही उसका प्रभाव होता है। ठीक वैसे ही केवल श्रवण तक यदि आप स्वयं को रखेंगे, कल्याण नहीं होगा, पीना पड़ेगा। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पीले पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी रहा न मनवा बस का, आधी रात कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया, नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। सबने पिया इस रस को, और जिन जिन ने पिया उन सब की गाथा हम सब सुनते हैं। बस इस रस को पान करना है, इस रस का आस्वादन करना है। सुनने तक सीमित मत रखिए, पीजिए इस रस को, कल्याण हो। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी रहा न मनवा बस का, आधी रात महल तज चल दी रहा न मनवा बस का। आधी रात महल तज चल दी रहा न मनवा बस का, आधी रात महल तज चल नहीं रहा न मनवा बस का।